और वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हुई। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने फिर राग गलापा, लेकिन चीन के अलावा किसी और ने ध्यान नहीं दिया। मेंबर मुल्कों ने इस मामले पर हिंदुस्तान की तायद की। मेंबर मुल्कों के मुताबिक झूठी और गुमराह करने वाली बातें करना पाकिस्तान की आदत है। चीन की जानिब से ही एनी अदर बिजनेस के तहत क्लोज डोर मीटिंग की तजवीज पेश की गई थी। मेंबर मुल्कों के मुताबिक ये दो तरफा मामला है और इस पर बातचीत की जरूरत नहीं है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, एक बार फिर से पाकिस्तान की फजीहत हुई है, किरकिरी हुई है, क्या कुछ मजीद तफसीलात? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के इशारों पर चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। कल देर रात ये कोशिश की गई चीन की तरफ से। हालांकि कुल 15 मेंबर्स रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो उन 15 में से 14 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। तो कुल मिलाकर कश्मीर के मुद्दे पर चीन अकेला पड़ गया। और जो लगातार कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, वो कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करे, बजाय इसके पाकिस्तान लगातार इस तरह का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहा है कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ। तो ये वही उसी की कड़ी में पाकिस्तान ने एक बार फिर इस कोशिश को उठाया है, एक बार फिर कोशिश की है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन वहां पर किसी भी देश ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर हम बात करें रूस की या फ्रांस की, यूके की या यूएस की, तो सभी ने कहा ये बायलैटरल इशू है, इसको यूएनएससी के प्लेटफॉर्म से नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि अगस्त में भी ऐसी कोशिश की गई थी चीन की तरफ से, जब चीन को इसमें भी कमर भी हाथ लगी थी। जी शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लगातार ये बात उठाता रहा है, लेकिन हर बार हर मौके पर उसको कहीं ना कहीं शिकस्त का ही सामना करना पड़ा है और एक बार से फिर ये कोशिश जो है नाकाम साबित रही है। देखिए, खासतौर से पहले भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश रही है। हमने ये भी देखा है कि पिछले साल इमरान खान के जिस तरह से करीब 50 मिनट का स्पीच था, लेकिन कहीं पर भी पाकिस्तान जिस तरह की तस्वीर रख रहा है दुनिया के सामने, उस तस्वीर को दुनिया देखना नहीं चाहती है, क्योंकि असल तस्वीर भारत दिखा रहा है। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से भारत ने 15 देशों के डिप्लोमेट्स को कश्मीर ले जाया गया, उनको दिखाया गया कि कश्मीर की हालत किस तरह है। उसमें अमेरिका के एम्बेसडर भी शामिल थे। तो जाहिर तौर पर जो दुनिया देख रही है वो भारत उनको दिखा रहा है कि किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से रिलैक्सेशन की जा रही है। कश्मीर में जो कदम उठाए गए वो भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये गलत तस्वीर लगातार पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसीलिए चीन जो कर रहा है पाकिस्तान के इशारों पर, वो भी दुनिया समझ रही है। इसलिए आज भी चीन और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ा है और पूरी दुनिया इस मुद्दे पर हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। जी शैलेंद्र, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 370 के बाद से जो है वो तस्वीर बिल्कुल बदल कर सामने आ रही है और यही चीज़ जो है ये हिंदुस्तान के लिए बेहद पॉजिटिव भी निकल कर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर 5 अगस्त के बाद कुछ वहां पर रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन समय के साथ साथ उनको कम किया जाता रहा है। हमने ये भी देखा कि कल ही 5 जिलों में, जम्मू के 5 जिलों में 2G सर्विस रिस्टोर कर दी गई हैं। वहीं ब्रॉडबैंड को भी रिस्टोर किया गया है। सरकारी इदारों में टूरिस्ट और टूरिज्म से जुड़े जो इदारे हैं उनमें ब्रॉडबैंड रिस्टोर कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी पाबंदी है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है और जिसका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया है कि आप रिव्यू कीजिए, अगर हालात अलाउ करते हैं तो रिलैक्सेशन दीजिए। तो उसी को लगातार फॉलो किया जा रहा है और कुल मिलाकर पूरे दुनिया को हिंदुस्तान ने सही तस्वीर दिखाई है और ये कहा है कि जो कुछ भी किया गया वो भारत का अंदरूनी मामला है और जो कुछ कदम उठाए गए हैं वहां पर वो
सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से उठाए गए हैं। तो ऐसे में बस एक प्रोपेगेंडा के तौर पर पाकिस्तान जो कर रहा है, हमने पहले भी देखा कि अगस्त के महीने में, दिसंबर के महीने भी कोशिश की गई चीन की तरफ से इस तरह के मुद्दे को उठाने की, इसको इंटरनेशनलाइज करने की, लेकिन लगातार 5 अगस्त से पहले की बात करें या 5 अगस्त के बाद की बात करें, पाकिस्तान और चीन लगातार नाकामयाब रहे हैं अपने मंसूबों। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शैलेंद्र वांगू जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ